नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। स्वागत है दोस्तों। अभिमन्यु के बारे में मैं बताऊंगा कि अभिमन्यु एक महान योद्धा थे जो कि 16 साल की उम्र में वीर गति को प्राप्त हो गए थे दोस्तों। 15 साल की आयु में उनका विवाह हुआ और 16 साल की आयु में दोस्तों वो वीर गति को प्राप्त हो गए। अर्जुन और सुभद्रा के पुत्र थे और महाभारत के युद्ध में साथ साथ बंदों को घायल कर दिया था। मतलब एक तरह से पूरी जो प्रधान सेना थी उसको घायल कर दिया था चक्रव्यूह के अंदर। और चक्रव्यूह तोड़ना तो ये जानते थे, इन्होंने चक्रव्यूह तोड़ना अपनी माँ के पेट में ही सीख लिया था। पहले इस तरह की जो है प्रक्रिया थी कि अर्जुन जैसे ही बता रहे थे उनको चक्रव्यूह तोड़ना, तो इनकी माँ को जो है नींद आ गई और ये चक्रव्यूह तोड़ना तो सीख गए, बाकी अंदर घुसना सीख गए, वापस बाहर आना नहीं सीख पाए। इनकी माँ जो है सो गई थी उस टाइम पर दोस्तों। तो ये एक महान 16 साल की आयु कितनी होती है, आज 16 साल की आयु में बच्चा जो है अपना पिछवाड़ा धोना भी नहीं जानता है। उसे ये नहीं पता कि ए किंगे को बनता है, ई किंगे को चढ़ती है, ये भी नहीं मालूम आज। और ये देखो उस ज़माने में कितनी शिक्षा मतलब आगे थी। 16 साल की आयु में युद्ध लड़ना, 16 साल की आयु में आज मुझे लग रहा किसान जो है खेत में कोई भी फावला चला दे 16 साल की उम्र में नहीं चल पाए, हाँफ जाएगा, हाँपड़ी उखल जाएंगी उसकी। तो दोस्तों अभिमन्यु एक साहसी और बढ़िया एकदम जो है कहे हैं कि लड़ाकू शक्तिशाली, मतलब वो युवा थे, एक शक्तिशाली युवा थे जो कि उन्होंने डटकर मुकाबला किया और भरे महाभारत में कह दिया कि हाँ मैं अर्जुन पुत्र अभिमन्यु। और युधिष्ठिर से अभिमन्यु बोले कि मैं चक्रव्यूह तोड़ना जानता हूँ। तो वो बड़े खुश हुए उस टाइम पे कि हाँ हमारे बीच में। उन्होंने पूछा ये आपने कैसे? उन्होंने बता जब मैंने ये ताऊजी पेट में ही सीख लिया था। पिताजी कहानी सुना रहे थे माताजी को चक्रव्यूह तोड़ने की, तो मैंने पेट में ही सीख लिया था। उनको भी इतना नहीं बताया कि मैं तोड़ना ही सीखा हूँ, बाहर निकलना नहीं सीखा हूँ। तो वो बड़े खुश हुए और उस टाइम पे भीम अर्जुन नकुल से पूरी फौज के साथ एक साथ अंदर वो घुसने की कोशिश करी। तो अभिमन्यु तो अंदर तोड़ के घुस गया, बाकी वो पीछे पीछे उनके नहीं घुस पाए। और चक्रव्यूह में अभिमन्यु को घेर कर साथ साथ उन्हें घेर कर मार लिया। एक दो होता तो नहीं मरता, जबकि साथ साथ वो सबको घायल किया था दोस्तों। रथ का पहिया उखाड़ कर उठा के हाथों में और फिर भी लड़ता रहा आखिरी सांस तक। यहाँ से असली कहानी स्टार्ट हो जाती है। जब अभिमन्यु खत्म हो जाता है, मृत्यु वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं, तब वहाँ से अर्जुन को गुस्सा आता है। तब अर्जुन सब पर एक तरफा से तीर बरसाना और सबको बारी बारी से वीर गति को सबको प्राप्त करना स्टार्ट कर दिया। तो दोस्तों ये महाभारत का युद्ध बहुत ही प्रेरणादायक ये कहानी है। इसमें राजपाट को लेकर आज के टाइम में भी राजपाट को ही लेकर लड़ाई होती है। किसी खेत के ऊपर, किसी डोले के ऊपर, किसी की घर में हो रही है। तो ये आज भी वो ही चीज़ है। वो इन्होंने मांगा था अपना 5 गांव मांगे थे, इंद्रप्रस्थ मांगा था, तो या में कई चीज़ आ जाती हैं। तो दुर्योधन उसमें नाट गया था, मैं एक सोई की रूह भी नहीं दूंगा, नौकरी कुछ भी नहीं दूंगा, खड़े से वो नाट गया, नहीं दूंगा। और दूसरी गलती उन्होंने ये कर दी थी कि भरी सभा में द्रौपदी की साड़ी खींच दी थी दुशासन ने। और उसके दुर्योधन के कहने पर दुशासन ने भरी सभा में साड़ी खींची थी। फिर कृष्ण भगवान ने उनकी लाज बचाई आकर, वो साड़ी खींच नहीं पाए, वो थक कर गिर गया। इतनी अपनी माया से उन्होंने उतनी ही साड़ी उनको पैराते गए और वो खींचता गया, वो हार के थक गया। सुबह से सांझ होगी खींचते खींचते कुछ नहीं हो पाया। लास्ट में इनका बुरे काम का तब पता ही है, बुरे काम का बुरा नतीजा होता है।
इस तरह से पूरे कौरवों का जो है सत्यानाश हो गया और भगवान कृष्ण को पाप भी लग जाता है। शुरू में लास्ट में जाके गांधारी श्राप दे देती है, जैसे तूने मेरे कुल का नाश करा है ऐसे ही तेरे यादव कुल का भी नाश होगा। तो दोस्तों उन्होंने ये श्राप स्वीकार कर लिया था कि भी एक माँ का श्राप था, इसलिए वो स्वीकार कर लिया था इन्होंने। हालांकि ऐसा हुआ नहीं था, पूरा यदुवंश खत्म नहीं हुआ था, आज भी उनकी संतान धरती पर है। तो दोस्तों यही मैं बताना चाहता था, वीर अभिमन्यु अमर रहे, ऐसा योद्धा ना तो कभी था ना कभी होगा। तो दोस्तों 16 साल की आयु कोई ज़्यादा नहीं होती। ऐसी हमारे भगत सिंह थे जो कि वो भी इतनी कम उम्र में ही देश के लिए लड़कर कुर्बान हुए थे। तो ऐसे नौजवानों को, ऐसे वीरों को शत शत नमन है और दिल से सलूट है। थैंक यू, धन्यवाद। थोड़ी सी ये कहानी अच्छी लगे तो दोस्तों वीडियो को शेयर करें और लाइक भी कर सकते हैं। थैंक यू।